वेलकम दोस्तों टू आवर चैनल डाटा साइंस। बेसिक पाइथन कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कमेंट एंड स्ट्रिंग्स। तो अगर आपने सी पढ़ी है या कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि हम जनरली अपने कोड में कमेंट्स लिखते हैं। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम अगर आज से 10 दिन बाद या उससे ज़्यादा दिन बाद अपना कोड देखें तो हम समझ पाए हमने अपने कोड में लिखा क्या है, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ज़्यादातर कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में जो हम कमेंट्स करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैश। पाइथन में क्योंकि सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही अवेलेबल है, मल्टी लाइन कमेंट्स हम पाइथन में नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन में हम एक अलग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग्स का, जो एक अलग काम करते हैं, जैसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। डॉक स्ट्रिंग जनरली हम अपने फंक्शंस में लिखते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने उस फंक्शन में हमने किया क्या है, हमने उस फंक्शन को बनाया किस लिए है। और इस डॉक स्ट्रिंग को हम बाद में किसी फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हुए पढ़ सकते हैं। तो यूजर्स डॉक्स्ट्रिंग की मदद से ये पता कर सकते हैं कि जो कोडर है उसने अपने फंक्शन में आखिर लिखा क्या है, उसने उस फंक्शन में बनाया क्या है। और तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम हैश लगाने से ही हमारा जो हमने कोड लिखा प्रिंट का वो एक कमेंट में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर आपको कहीं भी कमेंट करनी है या फिर अगर आप कहीं भी अपने कोड में कुछ मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ एक ऐसा पार्ट है जो आप अभी हटा के देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आप हैश को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि अपने कोड के स्टार्टिंग में जाके, उस लाइन की स्टार्टिंग में जाके हैश लगाना है, बस इतना ही करना होगा। और उससे जो आपका जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा और रन नहीं होगा। तो हैश का इस्तेमाल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम इस्तेमाल करेंगे डॉक स्ट्रिंग वाला मेथड। पर क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था, डॉक स्ट्रिंग एक कमेंट नहीं होता है बल्कि अलग टाइप का फॉर्मेट होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फंक्शन के बारे में, जो हमने फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उनके बारे में। प्रीडिफाइंड फंक्शंस में भी डॉक स्ट्रिंग लिखी होती है, पर डॉक स्ट्रिंग की मदद से हम वो सेम काम नहीं कर सकते जो हम हैश की मदद से कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको कहीं मल्टी लाइन कमेंट्स लिखनी है या अपने फंक्शन को एक्सप्लेन करना है तो आप वहां पे डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स, जो कि बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का। स्ट्रिंग्स को हम जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दो कॉमास के बीच में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है हेलो पाइथन। आप जैसे देख सकते हैं ये दोनों ही हमारी स्ट्रिंग्स हैं, हेलो पाइथन एंड स्मॉल हेलो पाइथन। अब हम लिखने की कोशिश करते हैं हेलोस पाइथन। अब क्योंकि हम जो स्ट्रिंग है वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डबल कॉमास का इस्तेमाल करके या फिर सिंगल कॉमास का इस्तेमाल करके। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, हमने सिंगल कॉमास का इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लाइन कोशिश करी है, लेकिन ये हमारा इसने हमें एरर थ्रो करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेलो पे ही हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई थी। तो अगर हम चाहते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाना तो या तो हमें डबल कॉलम्स का इस्तेमाल करना होगा, या फिर अगर हम सिंगल कॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बैक स्लैश का इस्तेमाल करना होगा एपोस्ट्रोफी लगाने से पहले। अब हमने यहाँ पे एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करी है, वैसे ही हम एक वाई के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अब हमारे एक्स और वाई दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हो गए हैं, या कह सकते हैं क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ये वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो दो स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को होल्ड करते हैं। हमने एक्स और वाई प्रिंट करके देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक स्ट्रिंग लिखी आ रही है। आप डॉक स्ट्रिंग किसी फंक्शन की बस उसका नाम लिखकर फिर शिफ्ट टैब दबा के चेक कर सकते हैं जुपिटर में।
यहाँ पे आपने देखा कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, जो हमारे स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट लेटर है, उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। अब हम इस्तेमाल करेंगे टाइटल। टाइटल भी सेम काम करता है। टाइटल भी हमारे स्ट्रिंग के फर्स्ट अल्फाबेट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ पे लोअर का इस्तेमाल करेंगे और अपर का इस्तेमाल करेंगे। लोअर और अपर ये सिर्फ स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट पर काम नहीं करते हैं, बल्कि ये स्ट्रिंग के एज पूरी स्ट्रिंग पे एक साथ काम करते हैं। तो अपर की मदद से हम पूरे स्ट्रिंग के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर की मदद से हम उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के और फंक्शंस देखते हैं। अब यहाँ पे हम अब फिलहाल करके आपको दिखाएंगे स्लाइस। ये एक एलिमेंट एक्सेस करने का मेथड है, या फिर आप स्लाइसिंग भी कह सकते हैं इसे। जहाँ पे हमने एक्स ऑफ जीरो का मतलब है कि एक्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है, या फिर एक्स ऑफ वन का मतलब है जो एक्स का सेकंड एलिमेंट है। आपने यहाँ पे वाई ब्रैकेट्स में कॉलन 3 लिखा है, यानी कि अगर हमने वैल्यू दी है, हमने एक तरह से उसे स्लाइस किया है उसके 0 से लेकर थर्ड थर्ड एलिमेंट तक। अगर हम यहाँ पे 3 लिखा है तो उसका मतलब जो हमारा इंडेक्स होगा वो 0 to 2 चलेगा। तो आपने देखा जब यहाँ पे हेल लिखा आ रहा है। इज लोअर फंक्शन और इज अपर फंक्शन हमारे बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, और इस्तेमाल होते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो अपर केस में है या लोअर केस में है। तो जैसे कि आपने देखा एक्स और वाई दोनों ही पूरी तरीके से अपर या लोअर केस में नहीं है, तो दोनों का आंसर फॉल्स आया। अब हमने रिप्लेस का इस्तेमाल किया है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन हम जो चीज रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग में हमारे ए है तो हम उसे बी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम वो काम कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। यही हमने आप स्ट्रिप भी इस्तेमाल किया है। स्ट्रिप का क्या काम होता है, स्ट्रिप अब जैसे देख सकते हैं वाई में बहुत ज्यादा स्पेस देके मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो, दोनों तरफ से बहुत स्पेस है। तो स्ट्रिप क्या करता है, अगर एक स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा स्पेस है या मतलब कि कुछ भी स्पेस है, तो खाली स्ट्रिप दोनों तरफ से उस स्पेस को खत्म कर देता है। लेकिन याद देखिए ये स्ट्रिंग के बीच में काम नहीं करता है। जैसे कि हमने हेलो स्पेस वर्ल्ड लिखा तो उसके बीच में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्सट्रीम एजेस पे काम करेगा, लेफ्ट या राइट। और रिप्लेस हमने एल को जी से करके देख लिया है। यहाँ पे देखिए एल रिप्लेस हो गया जी से, तो हेलो का हो गया है हैगो। रिप्लेस फंक्शन से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एल की जितनी बार भी अपेयरेंस है एक स्ट्रिंग में, तो वो हर अपेयरेंस चेंज हो जाएगी जी से। और इसीलिए दो एल, दोनों ही एल जी से रिप्लेस हो गए थे हेलो में। अब हम चेक कर रहे हैं स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन किस लिए काम आता है, स्प्लिट फंक्शन काम आता है जैसे कि अगर आपकी स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग में 3 वर्ड्स थे, तो आप उन्हें स्प्लिट करना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग लिखना चाहते हैं, या फिर एक लिस्ट में लिखना चाहते हैं अलग अलग, तो हम स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट के अंदर बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, वरना आप अपना भी फंक्शन दे सकते हैं, अपना भी सिंबल दे सकते हैं कि जिससे आपको स्प्लिट करना है। अब चाहे वो कोई सिंबल हो या कोई अल्फाबेट ही हो या कोई नंबर हो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रिंग होना चाहिए बस। अब हमने यहाँ पे एक्स जो वेरिएबल जो हमारा एक्स स्ट्रिंग थी उसको हमने एस्ट्रिक 3 किया है। ये एक स्ट्रिंग के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करा है, एक उसके साथ हमने क्या कहते हैं एल्गोरिथम कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं हेलो के साथ हमने एस्ट्रिक 3 किया, तो यानी हेलो का नंबर हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया। और सेंस भी यही बनता है क्योंकि हेलो कोई नंबर नहीं, एक स्ट्रिंग है। और नंबर को अगर जैसे 2 into 3 करते हैं, यानी 2 + 2 + 2, 2 को 3 बार ऐड करना। ऐसे ही स्ट्रिंग में अगर हेलो है तो हेलो को 3 टाइम्स ऐड कर देना, तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली स्ट्रिंग में यही आएगा। अब यहाँ पे हमने जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल करके दिखाया है। जॉइन क्या करता है, अगर मान लीजिए आपकी एक लिस्ट है स्ट्रिंग्स की, उन्हें आपको एक साथ कंबाइन करके प्रिंट करना है, तो आप उसे कैसे करेंगे। अगर आपको एक साथ उन्हें कंबाइन करके प्रिंट करना है तो उसके लिए आप जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइन फंक्शन सिंपली क्या काम करता है, वो आपने जो भी लिस्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लिस्ट है, उसे आप किसी एक सिंबल से ज्वाइन कर सकते हैं।
और वो आप सिंबल चूज कर सकते हैं। वो स्पेस भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, एस्ट्रिक भी हो सकता है, हैशटैग भी हो सकता है, एट द रेट, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी तरीके का स्ट्रिंग सिंबल स्ट्रिंग हो सकती है। आप उसे पूरी किसी स्ट्रिंग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के बीच में, उन सभी हर दो एलिमेंट के बीच में वो जॉइनर आ जाएगा। तो इस वीडियो के बस इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।